गुरु राम स्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वे सब एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में कुछ खेत मिले। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर एक किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। जब गुरु राम स्वरूप को ज्ञात हुआ कि उनके एक शिष्य ने शरारत की है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को भी दुखी कर रहे हो। और गुरु राम स्वरूप ने अपने उस शिष्य से कहा कि तुम्हें जो पैसे शिक्षा में मिले हैं उन्हें ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर उस किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है। गरीब किसान कुछ दिन से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रतिबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसकी माता के लिए दवाई का प्रतिबंध हो गया था। खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। यह सभी दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय यदि खुश करने की कोशिश की जाए तो यह खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं।